जब तक ऐसे लोग हैं ना भारत में, ये भारत का बेड़ा गर्क करेंगे ये लोग। ये टाई अंग्रेज बने हुए पूरे, देखो ऊपर से नीचे तक संविधान के पन्ने लेके घूम रहे हैं। हर टाइम संविधान को दोष देने वाले लोग हैं। संविधान बदलना चाहिए, संविधान दोबारा होना चाहिए। संविधान की आजादी है जो आज यहाँ बोल रहे हो। भैया देश के अंदर 7 सांसद तो आपके 15 साल से हैं दिल्ली में। आप क्यों बहाना बन रहे हो? वो क्या जंगल में क्रिकेट खेलने के लिए पैदा हुए हैं या मलाई खाने के लिए? बताइए। सांसदों का काम अलग होता है, मुख्यमंत्री का काम अलग होता है। सांसद और विधायक में बहुत फर्क है। विधायक विधायक है और सांसद सांसद है। रोड पे हो रहा काम ना जमीन पर हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। ये सिर्फ कोरी बकवास है। और इस बार चांदनी चौक के लोग बदलाव चाहते हैं। पूरी फैसिलिटी है, क्यों? केजरीवाल की वजह से। केजरीवाल ने काफी महिलाओं की हेल्प करी है। अभी जो 2100 रुपए का चल रहा है वो भी महिलाओं के लिए, तो इसमें केजरीवाल अपना काम कर ही रही है। दरियागंज आपसे 15 रुपए ले जाएंगे, है जेंट्सों से ढोल लिया जा रहा है, तो फ्री क्या है? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। दिल्ली चुनाव आने वाले हैं और अलग अलग तरीके की बात चल रही, बाना जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला, किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं दिल्ली के अंदर? दिल्ली अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल साहब काम करा है केजरीवाल। बिल्कुल। क्या लगता है जो चुनावी माहौल है उसमें बात की जा रही है कि बदलाव भी देखना, क्योंकि केजरीवाल साहब पे ये आरोप लगे थे कि वो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं संलिप्त हैं, तो क्या जनता इस बात से इत्तेफाक रख रही है या पूरी तरीके से नकार रही है इस चीज़ को? पूरी तरीके से नकार। हाँ। किस इलाके से हैं आप? इंदौर। इंदौर से आप बाहर गिरने वाले? हाँ केजरीवाल साहब पसंद आते हैं आप? हाँ बिल्कुल पसंद है। क्या काम पसंद आ रहे हैं केजरीवाल साहब के? जब तक ऐसे लोग हैं ना भारत में, ये भारत का बेड़ा गर्क करेंगे ये लोग। ये टाई अंग्रेज बने हुए पूरे, देखो ऊपर से नीचे तक संविधान के पन्ने लेके घूम रहे हैं। हर टाइम संविधान को दोष देने वाले लोग हैं। संविधान बदलना चाहिए, संविधान दोबारा होना चाहिए। संविधान की आजादी है जो आज यहाँ बोल रहे हो। 20 तारीख को मोदी जो है अमेरिका जा रहे हैं। तुम भी जाओगे? डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह है और ये भारत के लिए गर्व की बात है कि मोदी चीफ गेस्ट है वहाँ। और इनवाइट तो करा नहीं है, चीफ गेस्ट कहाँ से होंगे? तो मोदी जी जा ही नहीं रहे हैं। 193 देशों में से यूनाइटेड नेशन में भारत ने 184 देशों का वोट हासिल किया। भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। और मोदी अगर पहले ये बताओ तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? घोड़ा देखिए, जब मोदी है तो मुमकिन है घोड़ा भी मिल जाएगा, गाड़ी भी मिल जाएगी। हो सकता है मेरा अमेरिका जाने का जुगाड़ भी लग जाए, लेकिन ये संभावित है, अभी पक्की बात नहीं। अमेरिका भी मत जाना, वहाँ तूफान आ रहे हैं, वहाँ आग लग रही है पहाड़ों में भी। दिल्ली चुनाव को लेकर क्या कहना है आपका? दिल्ली चुनाव में माना जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार, और आम आदमी पार्टी भी बल दिखाई दे रही है और बीजेपी भी अपना पूरा दमखम नजर दिखाई दे रही है, तो क्या लगता है? कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर इस बार एक दिल्ली को बचाने की लड़ाई है। जिस तरह अरविंद केजरीवाल की नीतियां दिल्ली में फेल हो चुकी हैं, आपने देखा है कि एक दूसरे के ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं। बीजेपी कहती है केजरीवाल काम नहीं कर रहा, केजरीवाल कहता है एलजी काम करने नहीं दे रहा। इन लोगों ने दिल्ली को खोखला कर दिया, दोनों ने मिलकर। इन दोनों ने दिल्ली को खोखला कर दिया मिलकर। और अब जो है दिल्ली के लोग वही विकास ढूंढ रहे हैं, शीला दीक्षित वाला। कांग्रेस की सरकार देख रहे हैं या बीजेपी को देख रहे हैं? मैं ये चाहता हूं कि कहीं ना कहीं इस बार मजबूत सरकार बने जो बहाना ना बनाए। कौन होगी ऐसी मजबूत सरकार? बता रहे थे, ये भी बताते जाइए। देखिए, ये तो जनता फैसला करेगी इसका। ऐसी मजबूत सरकार तो सिर्फ बीजेपी हो सकती है, क्योंकि अगर केजरीवाल ने जैसे भी एलजी का नाम लिया है, कांग्रेस भी एलजी का बहाना बना सकती है, लेकिन अगर बीजेपी सरकार आती है तो एलजी का बहाना नहीं बनेगा। तो भैया देश के अंदर 7 सांसद तो आपके 15 साल से हैं दिल्ली में। आप क्यों बहाना बन रहे हो? वो क्या जंगल में क्रिकेट खेलने के लिए पैदा हुए हैं या मलाई खाने के लिए? बताइए। सांसदों का काम अलग होता है, मुख्यमंत्री का काम अलग होता है। सांसद और विधायक में बहुत फर्क है। विधायक विधायक है और सांसद सांसद है। चांद पे एक जमीन कटी हुई है, वो वहाँ विकास कर रहे हैं। नहीं कह रहे सांसद भी तो दिल्ली में, उनका भी कोई योगदान होना चाहिए। सांसदों ने जो योगदान दिया है, सांसदों का काम गलियों के अंदर का नहीं है। गलियों के अंदर का विकास विधायक ही करेगा। गलियों के अंदर का विधायक ही करेगा। जो रोड का विकास है वो आप देख ही रहे हैं कि रोड पे क्या फर्क है और गलियों में क्या फर्क है। हुआ ना रोड पे हो रहा काम, ना जमीन पर हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। ये सिर्फ कोरी बकवास है। और इस बार चांदनी चौक के लोग बदलाव चाहते हैं। जिस तरह यहाँ अतिक्रमण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, यहाँ लोग परेशान हो चुके हैं। जाम की समस्या, यहाँ आए दिन लूटामारी, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ये सवाल पैदा करता कानून व्यवस्था के ऊपर। दिल्ली के अंदर रात के 2 बजे छीना झपटी हो रही है। एक समय ऐसा होता था
आदमी जब मर्जी निकल जाए और अपना कहीं भी घर निकल जाता था। आज जरा जरा से बालक नशा करके रिक्शे चला रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है उन्हें। भैया निर्भया कांड की बात कर रहे हो, उसके बाद देखा नहीं क्या दिल्ली में बदलाव आया? यूपीए सरकार पूरी गिर गई उस कांड पे। हाँ तो फिर आज नहीं हो रहे रेप। मैं तो दिल्ली के अंदर जो आपने देखा चांदनी चौक की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है आज की डेट में, कोई सुनने वाला नहीं है। पहले डॉक्टर हर्षवर्धन 2 बार यहाँ रहे, फिर उसके बाद अब परवीन खंडेलवाल जी आ गए। तो कहीं ना कहीं जो चांदनी चौक के अहम मुद्दे हैं उस मुद्दों पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। अब देखिए आप, सबसे बड़ी चीज़ आज अतिक्रमण इतना बढ़ चुका है कि जगह पैदल वाले लोगों को नहीं मिलती। तब की एशिया की बहुत बड़ी मार्केट है, व्यापार बहुत अच्छा है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर सफाई नहीं है। कहीं ना कहीं सफाई में भी चांदनी चौक पिछड़ चुका है। जो अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ी बातें करा करते थे कि एमसीडी में सरकार लाओ, कूड़े के पहाड़ ख़त्म कर देंगे, आज कूड़े के पहाड़ वहीं के वहीं खड़े हैं। और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को नरक बनाने का काम कर दिया है। चाहे दिल्ली के अंदर सीवर की समस्या हो, आप किसी भी गली में चले जाइए, सीवर ऐसे उबल रहे हैं जैसे उन्हें दस्त हो गए हों। कितने शर्म की बात है। केजरीवाल साहब पूछ रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल के सामने दूल्हा कौन है, तो क्या लगता है? केजरीवाल के सामने तो वो दुल्हन तो बताएं कहाँ है, दूल्हा भी तैयार हो जाए। केजरीवाल भी नहीं है, दूल्हा तो केजरीवाल भी नहीं है। चेहरे की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। सुनिए, अगर केजरीवाल के लिए लिया जाए तो केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया था, अतिशी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मंत्री की, मुख्यमंत्री की सारी पावर छीन ली थी, और मुख्यमंत्री की पावर तो छीनी हुई है ना। अभी वो कोई सुप्रीम कोर्ट ने दे थोड़ी दी है, तो इस हिसाब से दूल्हा तो केजरीवाल खुद भी नहीं है। देखिए अरविंद केजरीवाल को अब वो अगर चुनाव भी जीतते हैं उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि ईडी और सीबीआई ने दोबारा शिकंजा कसने का काम कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उनके हाथ काटने का काम करा, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में भ्रष्टाचार करा। वो ऐसे अपना पद छोड़कर नहीं भागे। जब भ्रष्टाचार करोगे तो भैया अंदर जाओगे। आतिशी तो एक रिमोट कंट्रोल है, वो तो रिमोट से चल रही है। दूल्हा नहीं है, आतिशी भी दूल्हा नहीं है। आतिशी के लिए खास कह रखा है कि ये टेम्परेरी है और ये सिर्फ मेरी जगह खड़ाऊ लेके बैठी हुई है और ये टेम्परेरी है। ये भी दूल्हा या दुल्हन में से ये कोई भी नहीं है। मतलब पार्टी में इनके पास भी कैंडिडेट है ही नहीं, अभी तक नाम इन्होंने भी डिक्लेयर नहीं करा कि नाम इन्होंने भी डिक्लेयर नहीं करा हुआ कि हमारा चीफ मिनिस्टर कौन होगा। अगर ये कहते हैं केजरीवाल होगा, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा रखी है, वो अभी तक हटी नहीं है और वो किसी भी हालत में ना फाइल साइन कर सकता है ना वो ऑफिस में जा सकता है। तो कहाँ से वो सीएम बनेगा? और सीएम एक वो पोर्ट्रे कर रहा है, अपने आप को दिखावा कर रहा है कि मैं सीएम हूँ। कामकाज के बारे में क्या कहना उनके? वो जिस तरीके से वादे कर रहे थे, दावे कर रहे थे, जो उन्होंने वादे किए क्या उन्होंने पूरे किए? जो बोलते हैं महिलाओं को बस यात्रा फ्री है, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, लंदन पेरिस जैसी सड़कें, दिल्ली में साफ हवा, साफ जल, कितने वादे उनके पूरे हो पाए? मेरे ख्याल से आप ये शायद मजाक में ये सब सवाल पूछ रहे हैं मेरे से उगलवाने के लिए कि मैं इसके बारे में क्या जवाब दूं। यहाँ पे कई बहनें मेरी यहाँ पे खड़ी हुई हैं यहाँ पर, जो बताएंगे कि बस फ्री और ये सब फ्री जो है इसका फ़ायदा है या नुकसान है। पूछ लेते, बस फ्री का फ़ायदा मिल रहा है, दिल्ली में बसें फ्री हो, क्या लगता है कि बस फ्री होनी चाहिए महिलाओं के लिए खासकर? कोर्स होनी चाहिए, हर महिलाओं को मदद मिल रही है। जाने कितनी महिलाएं गरीब होती है जिनके पास 10 रुपये भी नहीं होते हैं, वो ट्रैवल तो कर लेती हैं बस में। ये बहुत अच्छी बात है। और केजरीवाल ने पहले के हालात देखे होंगे, केजरीवाल ने जो वो क्या नाम है स्कूल कैसे थे, आप स्कूल के हाल देख सकते हो, पूरी फैसिलिटी है। बोलने दी। पूरी फैसिलिटी है। क्यों? केजरीवाल की वजह से। केजरीवाल ने काफ़ी महिलाओं की हेल्प करी है। अभी जो 2100 रुपये का चल रहा है वो भी महिलाओं के लिए, तो इसमें केजरीवाल अपना काम कर ही रही है। बताइए, हो तो आपने कहा, मैं दूंगा जवाब। ये लक्ष्य है। जो मेरी बहन छोटी जो है, बच्चा जो है, ये उसे झांसे में आ रही है, उसने कहा है 2100 रुपये तब दूंगा अगर मेरी पार्टी जीत जाएगी और मैं सीएम बन जाऊंगा। ना वो सीएम बन सकता है ना वो जीतने वाला। पंजाब में 1000 रुपये देने का वादा किया गया था, 2.5 साल से ऊपर हो गया सरकार बने हुए, वो 1000 रुपये महिला को मिले? नहीं मिले, क्योंकि सरकार का बजट ही नहीं है। अब भी बजट नहीं है, दिल्ली का बजट भी नहीं है, तो 2100 रुपये क्या, वो 21 रुपये नहीं देने वाले। और महिलाओं को सफर की बात, आज के दौर में महिलाएं हैं आईफोन जेब में डाल के, आईफोन अपने पर्स में डाल के हैं बसों में फ्री सफर कर रही है। गरीब महिलाएं भी तो है। अरे यार भाई साहब, गरीब कितनी है?
अरे गरीब, और टिकट ही कितना है टोटल दिल्ली में, आप कहीं से कहीं चले जाओ 25 रुपये में टिकट नहीं है, 25 रुपये माफ करके है, ये एहसान दिखा रहे हैं मैंने फ्री कर दिया, जबकि फ्री कुछ नहीं है। वही आज महिलाओं से फ्री लिया जा रहा है, फ्री का दिखावा किया जा रहा है जेंट्स से। आप यहाँ से है सदर में ये दरियागंज उतर जाइए, दरियागंज आपसे 15 रुपये ले जाएंगे, है जेंट्सों से डबल लिया जा रहा है। तो फ्री क्या है? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। फ्री पता है क्या है? आप गाड़ी में बैठिए विदाउट सफर बस में, और क्या कहेंगे? स्टाफ है, कौन सा स्टाफ? जेब कतरों का स्टाफ। जिस तरीके से महिलाओं का सफर फ्री है, इस तरह से जेब कतरों का सफर फ्री है। आप खुद थोड़ी सी हालत खराब करके बस में बैठिए और ड्राइवर से कहना, जो टिकट काट रहा है उससे कहना स्टाफ है, कहेगा जेब कतरों का, अगर वो आपसे पैसे मांग ले। ये हो रहा है दिल्ली में। तो बदलाव चाह रही है दिल्ली में, बिल्कुल बदलाव। सड़कें हैं, आप कहीं भी चले जाइए। भाई साहब ने कहा था कि सड़कों में से शिविर ऐसे बोल रहे हैं जैसे उन्हें दस्त लग रही हो, हकीकत है ये, ऐसे ही हो रहा है। जरा सी बारिश, आज सुबह कितनी बारिश हुई है, कोई बहुत जबरदस्त बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली की सड़कें पानी से भरी पड़ी हैं। नर्क बन चुका है दिल्ली, नर्क बना दिया। बिल्कुल नर्क बना दिया। केजरीवाल का तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए आज की डेट में। पूरी दिल्ली में ये दुर्दशा कर दी कि आदमी का जीना हराम कर दिया। जमुना पार में देखो पानी नहीं है पीने के लिए, काला पानी आ रहा है। तो कह रहे मीठा पानी आ रहा है, जल आएगा पीना आता है, हम पीते हैं उसे, वो क्या है, वो तो फिल्टर का पी रहा है। नहीं उसमें वो फिल्टर चीनी डाल रहा है। वो फिल्टर का पी रहा है, हम लोग नल का पानी पी रहे हैं। इस वजह से हमें पता है ना क्या है। हाँ, उसकी सरकार तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमने 2-3 दफा मौका दे दिया, बहुत दे दिया, अब तो वो हवा खा ले। विकल्प किसको देख रहे हैं? विकल्प के तौर पे किसको देख रहे हैं? विकल्प तो ये है कि कांग्रेस के चांस हैं आने के पूरे। हाँ, जो शीला दीक्षित ने कार्य किए थे दिल्ली के अंदर, वो आज तक किसी ने नहीं किए। हाँ, वो लोग आज भी याद कर रहे हैं दिल्ली में। ये कोई इसमें कोई वो नहीं है, चाहे कोई मौजूदा परिस्थिति की बात करें तो कांग्रेस क्या लग रहा है, एक प्रबल दावेदार है, मुख्यमंत्री कांग्रेस का बन सकता है क्या? चुनाव जीत पाएगी कांग्रेस? बहुमत का आंकड़ा पार कर पाएगी? मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं कहता कि मैं सपने दिखा दूं, मैं चांद पे चलूंगा और ज़मीन पे भी सही से नहीं चल पा रहा। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में किंग मेकर की भूमिका इस दिल्ली में निभा सकती है। क्या इंडिया अलायंस फिर से गठित हो सकता है विधानसभा? इसकी बात मत करो। यहाँ अरविंद केजरीवाल अपनी छवि पर चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने कामों पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि वो मोदी जी के चेहरे पर लड़ती है, चाहे वो पूरी देश में कहीं भी चुनाव हो। और यहाँ से प्रत्याशी जो कांग्रेस ने उतारा है, कहीं ना कहीं उनके फादर को लीड करते हैं, और चांदनी चौक में उनका एक अलग ही जलवा है। तो बहुत तगड़ी फाइट है यहाँ पर। और देखिए, जो प्रहलाद सिंह साहनी जी यहाँ से रहे हैं 2-3 बार, तो विकास के नाम पर बिल्कुल ज़ीरो है चांदनी चौक। कहीं ना कहीं यहाँ गंदगी, वही यहाँ किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं होना। और अरविंद केजरीवाल जिस नीति को लेकर 2012 में दिल्ली में आए थे, उस नीति से वो बिछड़ चुके हैं। आपने देखा होगा जब जन आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, क्या कहा था उन्होंने? मैं राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आया हूँ। दिल्ली का हर युवा उन्हें दबादब वोट देता था, किस लिए? कि अरविंद जी राजनीति बदलने आए। लेकिन जब हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शीश महल बना लिया, और उसके बाद एलजी साहब उन्हें नहीं रोकते, बाकी दिल्ली के विकास के लिए अगर उन्हें कोई काम कराना हो, आज 10,000 लड़के जो सिविल डिफेंस के अंदर नौकरी, जिन्हें आपने नौकरी दी थी, आज वो 10,000 बच्चे बेघर हो गए हैं। कोई है सुनवाई करने वाला? कहाँ सो रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री? लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं मैं साइन कर देता हूँ, अरविंद केजरीवाल कहते हैं वो साइन नहीं करते। तो भैया ये चल क्या रहा है? ये आपसी मिली भगत है। क्यों दिल्ली के लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हो? तो कहीं ना कहीं देखिए, अरविंद केजरीवाल ने ना आज तक कोई नया स्कूल बनाया है, ना कोई उन्होंने किसी तरह का निर्माण करा किसी चीज़ का, और ना कोई हॉस्पिटल तैयार। वही शीला जी के स्कूल, वही शीला जी के हॉस्पिटल, आज उन्हें हल्का सा डेवलप करने के बाद ये बता दिया कि हाँ जी मैंने विकास करा दिल्ली के अंदर। ये सिर्फ जनता की नस पकड़ रखी है। और देखिए, पानी की बात करते हैं ना, पानी फ्री है। आप मुझे दिखाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी चलिए और अरविंद केजरीवाल को आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ, मैं अपनी मोटर खोलूंगा, वो पानी पीकर अरविंद जी दिखा दें। ये नाटक मत करो दिल्ली के लोगों के सामने कि पहले ही वहां से आरओ का वाटर आ रहा और पी के दिखा रहे हो। 7 कलर का पानी मैं दिल्ली में देख चुका हूं। जिस तरह हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री आशीष साड़ी बदल ली है, उसी तरीके के दिल्ली में पानी आ रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, कभी काला, पीला, नीला, कीचड़ तक। अब लोग नहाए क्या? 30 रुपए की गैलन। शीला जी के समय में 500-600 रुपए का बिल आता था पानी का, लेकिन लोगों को पानी प्योर मिलता था। आज 40 रुपए, 30 रुपए की गैलन। अरे एवरेज तो वहीं आ रही है, फ्री क्या दे रहा भाई? नाले का पानी पिलाओगे लोगों को? आज दिल्ली की ये स्थिति हो गई। आज हमारी ये औकात हो गई क्या कि हम नाले का पानी पियेंगे?
हमें नहीं चाहिए नाले का पानी। जो आदमी खुद अपनी राजनीति बदल चुका हो, खुद अपने शीश महल तैयार कर चुका हो, दिल्ली के लोगों को ऐसे आदमी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अस्पतालों के अंदर चले जाओ, 2 सतमोला की गोली पकड़ा देते हैं कि लो इन्हें खा लो। अरे तुम्हारे पास अल्ट्रासाउंड करने की मशीनें नहीं है, क्या विकास करा है आपने बताइए? ऐसे होता है कि स्वास्थ्य पे काम? इसके अंदर कहीं ना कहीं ये दोनों इसकी जिम्मेदार हैं, क्योंकि 10 साल से भाजपा के भी यहाँ सांसद हैं, उनका भी कर्तव्य बनता है। वो जंगल में क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आए कि आप जनता यहाँ वोट देती रहती है, दबादब विकास की बात आती है तो एक दूसरे पर लड़ते हो, एक दूसरे के ऊपर तिया पाचा करते हो। तो दिल्ली के लोग अब बदलाव चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल को नहीं आने देंगे बिल्कुल भी। तो चुनावी सफर में हम निकले थे चांदनी चौक सीट पर, आज हम मौजूद थे यहाँ पर जनता की राय आप तक पहुँचाने का काम किया। जिस तरीके से दिल्ली की जनता, खास करके चांदनी चौक की जनता जो है वो अपनी राय रख रही है आने वाले विधानसभा चुनावों के ऊपर, उससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि दिल्ली की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। अब आप क्या सोचते हैं केजरीवाल के कामकाज के बारे में, 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में और आने वाले जो वादे किए जा रहे हैं उसके बारे में? कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।